एवरीबॉडी वेलकम बैक टू द चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने अरेज एंड ऑब्जेक्ट्स पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट्स कब यूज़ करना है, अरेज कब यूज़ करना है। और आज के वीडियो में गाइस हम पढ़ने वाले हैं सबसे 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है फंक्शंस। तो फंक्शंस क्या होते हैं और इनका यूज़ हम कब कैसे क्यों करते हैं, तो ये हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने ऑब्जेक्ट्स बनाया था। ऑब्जेक्ट्स आप तब यूज़ करते हैं जो आपको एक चीज़ के बारे में बहुत सारा डाटा स्टोर करना है, एंड अरेज आप तब करते हो जो आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में एक एक डाटा चाहिए। फिर हमने नल एंड अनडिफाइंड भी देखे थे क्या होता है, वेरिएबल्स टाइप। अब मैं एक न्यू बना लेता हूँ। ओके, ये इसमें डाल देता हूँ, जावास्क्रिप्ट 7.html। ओके, अरे रीनेम। हाँ, तो देखिए अब मेरी है बॉयलर प्लेट, एंड इसका हम नाम रखते हैं फंक्शंस। इस बार भी कोई हम HTML CSS कोड नहीं लिखेंगे, सीधा हम शुरू करते हैं स्क्रिप्ट से। तो सबसे पहले अभी तक मैं पहले आपको एग्जांपल बताता हूँ कि अगर मुझे लिखना था कि जीत इज़ पास्ट, तो हम कैसे लिखते हैं, लेट पास्ट जीत इज इक्वल्स टू जीत इज पास्ट। हम कुछ इस तरह से लिखते थे। और फिर अब अगर समझे कोई और एक बच्चा है, ऐसे 10 बच्चा है जो पास्ट हो गए, तो फिर हम क्या अब हर एक का लिखेंगे कि लेट हम कोई भी नाम लिख सकते हैं, रोहन। लेट पास्ट रोहन इज इक्वल्स टू रोहन इज पास्ट। तो अब अगर हम ऐसा 10 बच्चों का लिखेंगे तो ऑब्वियसली बहुत टाइम लगेगा, और जब वेबसाइट बड़ी होगी तो समझिए 100 बच्चों का लिखना है। तो अब हम ये कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो बहुत ही स्लो और इनएफिशिएंट तरीका है। तो गाइज़ यहाँ पे काम आते हैं हमारे फंक्शंस। तो फंक्शन बेसिकली का काम क्या होता है उनका, कि अगर आपको एक ही चीज़ बार बार करनी है तो वो उसमें आपकी बहुत 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 ज़्यादा मदद करेंगे। तो पहले मैं आपको सिंटेक्स बताता हूँ। सबसे पहले आपको लिखना है सीधा फंक्शन, फिर आप उस फंक्शन को क्या नाम देना चाहते हो, जिसके हम लिखना इस फंक्शन का नाम देना चाहते हैं पास। फिर आपको एक राउंड ब्रैकेट देनी है, इसके अंदर क्या लिखना है मैं आपको बताता हूँ। फिर हमें देना है एक कर्ली ब्रैकेट एंड कुछ इस तरह। तो ये है हमारा फंक्शन का सिंटैक्स, और हम यहाँ पे जो भी लिखेंगे। तो अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम। ओके, एंड फिर अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मैं पहले क्या करता हूँ, पूरा फंक्शन लिख देता हूँ, एंड फिर आपको सीधा एक साथ बता दूंगा कैसे करते हैं, क्या है क्या है। console.log डॉलर, हमने देखा था आपको, हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, नेम। एक सेकेंड गाइस, नेम इज पास्ट हो गया। एंड अब मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ उस फंक्शन को, पास जीत। 2 मिनट रुके, मैं सब आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पास रोहन, एंड अब हम इसे रन करके देखते हैं सबसे पहले कि ये बराबर चलता है या नहीं। तो ये देखिए, हम इंस्पेक्ट करेंगे एंड फिर कंसोल। कंसोल, तो ये देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा गया, जीत इज पास्ट रोहन इज पास्ट। तो ये कैसे लिख के आया, तो अब ये कैसे लिख के आया मैं आपको बताता हूँ गाइस। कि अब देखिए, आपने लिखा फंक्शन, ये जो होता है आपने ये उसका नाम दिया, फिर इससे हम कहते हैं वैल्यू आप कह सकते हैं, या फिर कोई ऐड करना, कोई प्रॉपर्टी ऐड करना। और फिर वही प्रॉपर्टी देखिए, मैंने यहाँ पे नेम लिखा था,
और कंसोल डॉट लॉग जो मैंने किया, तो मैंने यहाँ पे वही वेरिएबल हमने सीखा था कैसे लेते हैं, कुछ डॉलर ब्रैकेट के से नेम इज पास्ट लिखा था। अब आपको थोड़ा यहाँ पे लॉजिक समझना पड़ेगा। फिर मैंने यहाँ पे लिखा पास जो कि है फंक्शन का नाम, एंड फिर यहाँ पे लिखा जीत। तो आप इसमें एक सिमिलरिटी देखेंगे कि यहाँ पे भी पहले पास था, फिर ब्रैकेट थी, पर यहाँ पे नेम था। इसमें आप देखिए पास फिर ब्रैकेट और यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग डाली। तो इससे क्या होता है कि जैसे मैं लिखा पास और ब्रैकेट में कुछ नाम, तो ये जो नाम है जीत ये जाएगा यहाँ पे, एंड फिर ये जो यहाँ पे गया फिर कंसोल डॉट लॉग नेम, नेम यहाँ पे था जीत हमने जो अभी किया, तो लिख के आएगा जीत इस पास। फिर सेम ऐसा रोहन के साथ भी होगा कि सबसे पहले रोहन यहाँ पे था, फिर हमने जो यहाँ पे नेम लिखा था रोहन की वैल्यू यहाँ पे पास होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं पास जीत पास नेम यानी कि नेम जीत हो गया। उसी तरह पास रोहन मतलब नेम रोहन हो गया। फिर हम करते हैं कंसोल डॉट लॉग रोहन इज पास्ट। फिर अब आप यहाँ पे कितने भी नाम ऐड कीजिए। पास हम करते हैं इस बार शुभम, तो देखिए शुभम इज पास्ट। आप कितने भी नाम, फिर अगर हमने अभी ये देखा कि हम एक यहाँ पे कैसे ऐड करते हैं। अब अगर समझिए मुझे और एक चीज़ है जिसकी ऐड करना, मैं आपको समझाता हूँ। पास्ट मुझे यहाँ पे और एक वैल्यू ऐड करनी है। एक हमने नेम तो की कि जो इससे लेनी है, अगर मुझे और एक वैल्यू चाहिए कि सबसे पहले नहीं हम पहले करते हैं हेलो। देखिए हेलो मैंने की, एंड अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊँगा, लेट ग्रीटिंग्स इज इक्वल्स टू हेलो, एंड फिर हमें डालना है नेम। एक सेकेंड, ओके हाँ हेलो हमने की, तो देखिए हेलो की, एंड फिर अब हम क्या करने वाले हैं कि अब देखिए हमने यहाँ पे पास में पहले नेम लिखा फिर कॉमा करके हेलो लिखना है। तो अब आपको भी क्या करना है कि जीत के बाद जो स्ट्रिंग्स है उसके बाद एक कॉमा देना है, एंड फिर जो आपको हेलो लिखना है, हमने ग्रीटिंग्स में हेलो लिखा था, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे ग्रीटिंग। एंड अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग बैकटिक फिर डॉलर और एक बैकटिक देता है हाँ, फिर करली ये एंड हेलो। ओके तो बराबर हो गया है। एंड अब एक बार पहले मैं आपको डिस्प्ले करके बताता हूँ, फिर समझाऊंगा और एक बार कि ये कैसे हुआ, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड था, जो नए हैं उनको नहीं समझेगा। देखिए हेलो जीत इज पास्ट, फिर अनडिफाइंड के लिख के आ रहा है वो हम देखते हैं, फिर रोहन इज पास्ट। ओके तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे अनडिफाइंड क्यों लिखा है। जो जीत वाला था गाइज वो पहले ये 2 लाइन का था, फिर ये है रोहन वाला, फिर ये है शुभम वाला। तो देखिए अब मैं सब में पहले ऐड कर देता हूँ ग्रीटिंग ग्रीटिंग ग्रीटिंग, हम मल्टी कर्सर से ऐड करते हैं। ग्रीटिंग एक सेकेंड गाइस, ये बराबर हुआ हाँ। अब ग्रीटिंग क्या एरर आ रहा है। ओके हाँ सॉरी मैंने कॉमा नहीं दिया था गाइस, सॉरी मैं कॉमा देना भूल गया था इसलिए एरर आ रहा था। फिर हमें कॉमा देना है और एक कॉमा कभी मत भूलिएगा ग्रीटिंग। तो अब आप देखिए फिर एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए हेलो जीत इज पास्ट, हेलो रोहन इज पास्ट, हेलो शुभम इज पास्ट। तो ये कैसे हुआ, पहले इसमें हमने देखा था कि जब हमने एक वैल्यू ऐड की थी नेम, तो हमने यहाँ पे एक वैल्यू लिखी थी। अब आप सेम वैसे ही समझिए कि हमने अब यहाँ पे 2 वैल्यू लिखे हैं, तो हमें सेम ऑर्डर में, अगर आपने पहले ग्रीटिंग फिर जीत लिख दिया तो उल्टा हो जाएगा गाइस। यहाँ पे लिख के आ जाएगा जीत एंड फिर लिख के आएगा हेलो इस पास, उल्टा हो जाएगा। तो सेम ऑर्डर आपको रखना है। देखिए पहले हमने लिखा जीत तो ये वैल्यू चली गई नेम में, फिर हमने लिखा ग्रीटिंग जो कि आप यहाँ से देखिए था हेलो, हेलो चले गया हेलो में, और हमने उसे यहाँ यूज़ किया हेलो। अब अगर मैं इससे यहाँ चेंज करता हूँ हेलो, ये देखिए कुछ इस तरह से किया, तो अब आप देखेंगे कि क्योंकि ये वैल्यू गई थी हर जगह पे लंबा आ गया। और एक बार समझाता हूँ, पास में नेम हमने यहाँ पे लिखा पास में जीत, तो जो नेम सेक्शन था वहाँ पे चल गया जीत। फिर पास में था हेलो,
हमने पास में हेलो में लिखा ग्रीटिंग, जो कि था हेलो। अगर हम ग्रीटिंग के बजाय अगर डायरेक्टली यहाँ भी हेलो लिखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ हेलो, तो अब देखिए यहाँ पे वो छोटा वाला हेलो आएगा, बाकी सब पे बड़ा वाला आया। तो हम यहाँ से भी कोई वैल्यू ऐड कर सकते हैं। फिर हमने वैसा ही सेम रोहन के इसमें क्या, पास रोहन, पास नेम, पास ग्रीटिंग, पास हेलो, यानी कि उन्होंने वैल्यू अपने बराबर समझ ली क्या है, और फिर कंसोल डॉट लॉग में उसे बराबर वहाँ पे लिख दिया। तो गाइज़ ये तो था कुछ इस तरह से। फिर अगर समझिए कि अगर अगर आपको यहाँ से वैल्यू नहीं देनी ग्रीटिंग की, सारी सबकी ग्रीटिंग सेम है, और अगर आपको यहाँ से वैल्यू नहीं देनी तो और एक तरीका आता है जो कि आप यहाँ से वैल्यू दे सकते हो। मैं लिखूँगा हेलो इज इक्वल्स टू एंड फिर ब्रैकेट हेलो एवरीवन। तो ये देखिए हेलो एवरीवन जीत इज पास्ट, हेलो एवरीवन रोहन इज पास्ट, कुछ इस तरह से बराबर यहाँ पे लिख के आ गया। तो गाइज़ ये हमने देखा कि फंक्शन किस तरह से काम करते हैं। ये था गाइज़ फंक्शन को चलाने का एक तरीका। तो इसमें हमने क्या किया कि हमने सीधा डिस्प्ले कर लिया। लेकिन अब कोई कोई फंक्शन ऐसे होते हैं जैसे कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जिसमें आप मल्टीप्लाई उनको करना चाहते हो, और फिर लेकिन अगर आप डिस्प्ले नहीं करना चाहते उनको, लेकिन वैल्यू स्टोर करना चाहते हो। अब इसमें तो आप वैल्यू स्टोर ही नहीं कर सकते थे, क्योंकि देखिए अब अगर मैं इसके अंदर कोई बनाता हूँ वेरिएबल लेट पास्ट स्टेटमेंट, हम कुछ इस तरह से कुछ भी वेरिएबल बना लेते हैं, एंड इसमें मैं लिखता हूँ, एक्सप्लेन एक बार कर देता हूँ आपको, डॉलर ब्रैकेट नेम इज पास्ट। अब अगर मैं कुछ इस तरह से लिखूँगा, और अगर मैं बाहर यहाँ पे लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग, हमने लिखा था पास्ट स्टेटमेंट, तो अब आप देखिए यहाँ पे ये डिस्प्ले नहीं हुआ। तो यहाँ पे डिस्प्ले क्यों नहीं हुआ कि, और एक बार की देखिए मैंने इस बार अलग जगह PAASSD, तो ये डिस्प्ले क्यों ना। तो हमने पहले देखा था कि ये जो होते हैं ये लोकल वेरिएबल्स होते हैं, इनका काम सिर्फ फंक्शंस के अंदर होता है, और जो हम वेरिएबल्स बाहर बनाते हैं वो होते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स। अगर आपने वो देखा होगा तो आप हमारी पहले की वीडियोस देख सकते हो, उसमें हमने समझाया। तो अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, अगर हमें कोई वैल्यू स्टोर करनी है तो उसके लिए गाइस काम आता है रिटर्न का। तो उसके लिए एक्सप्लेन करने के लिए एक अच्छा मैथमेटिकल फंक्शन में बनाता हूँ। हम लिखते हैं फंक्शन का नाम होता है एडिशन, एंड हम दो वैल्यूज़ लेंगे num1 num2। अभी तक आपको समझ गया होगा कैसे काम करता है। फिर हम एक वेरिएबल बनाते हैं लेट सम्ड वैल्यू इज इक्वल्स टू num1 प्लस num2। ये हमने कर लिया। तो अब क्या होगा कि आप अगर नंबर 1 बाहर से हम देते हैं, पहले मैं दे देता हूँ एडिशन, आपको सेम लिखना है, उसके आगे कुछ नहीं लिखना है गाइस, एडिशन के पहले कुछ नहीं लिखना है। फिर हम ब्रैकेट देंगे, पहला नंबर मैं देता हूँ 10, दूसरा देता हूँ 20। तो अब क्या होगा, पहला नंबर आ गया 10, दूसरा 20, तो सम्ड वैल्यू आएगी 30। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न सम्ड वैल्यू। तो अब ये फंक्शन क्या करेगा कि अब ये सम्ड वैल्यू को आपको रिटर्न कर देगा। जिसके अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि हम एक वेरिएबल बनाते हैं लेट, हम वेरिएबल का नाम सम वैल्यू लिख देते हैं इस बार, और मैं लिखता हूँ एडिशन 10, 20, और अगर हम ये हटा भी दें तो भी चल जाएगा। ये हमने लिख दिया लेट सम वैल्यू इज इक्वल्स टू, हमने वेरिएबल में ही फंक्शंस स्टोर कर दिया। और अब मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग सम वैल्यू। तो अब आप देखिएगा इस हमने जो भी क्या है, अब उसका पूरा एक साथ आएगा। ये देखिए एक सेकंड क्या आया, पास्ट स्टेटमेंट इज नॉट डिफाइंड। 2 मिनट गाइस, पास्ट स्टेटमेंट, हाँ अच्छा हमने ये हटाई नहीं है, हम इसे हटा देते हैं। ये देखिए यहाँ पे 30 लिख के आ गया। तो अगर आपको इसका लॉजिक नहीं समझोगा तो समझा देता हूँ। रिटर्न में क्या डिफरेंस था और इसमें क्या डिफरेंस था। इसमें वो डायरेक्टली जैसे ही आप फंक्शन को कॉल कर रहे थे, इसे हम कॉल करना कहते हैं। जब आप फंक्शन का नाम और वैल्यू लिखते हो इसे हम कॉल करना कहते हैं।
तो जैसे ही आप उसे कॉल करोगे ये डायरेक्टली डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन कभी कभी हम चाहते हैं डिस्प्ले ना हो, तो उसके लिए होता है रिटर्न वैल्यू। देखिए हमने किया यहाँ पे लेट समड वैल्यू इक्वल्स टू num1 प्लस num2। ये यहाँ पे लोकल था, लेकिन क्योंकि हम इसके अंदर ही यूज़ करते तो ये यहाँ पे काम कर जाएगा, लोकल लोकल एक में काम कर जाते हैं। हमने इस वैल्यू को रिटर्न कर दिया, यानी कि आप समझ सकते हैं एक तरीके से इस फंक्शन के नाम पे स्टोर कर दिया। तो फिर हमने एक वेरिएबल बनाया जिसमें हमने इस फंक्शन को बुलाया या फिर हमने उसे console.log से डिस्प्ले कर दिया। और दूसरा तरीका, हम सीधा डायरेक्टली यहाँ पे एडिशन में लिखते हैं। हम डायरेक्टली console.log में लिखते हैं एडिशन 10,20। अभी भी देखिए, एक सेकंड, एक्स्ट्रा ब्रैकेट आ गया। हाँ, अब देखिए सिंटैक्स अनएक्सपेक्टेड टोकन ऐड, 2 मिनट गया, इसको एक्स्ट्रा लिख दिया मैंने। सत्ताईस का क्या प्रॉब्लम हो गया है? प्रॉब्लम होनी तो नहीं चाहिए। ये देखिए 30 लिख के आ गया है। आपको अगर समझ गया होगा तो भी फिर से समझा देता हूँ। हमने सीधा कंसोल, जब आप रिटर्न यूज़ करते हो गाइस, और अगर फिर मैं फंक्शन कॉल करता हूँ तो कुछ भी डिस्प्ले नहीं होने वाला है, आपको बता देता हूँ। देखिए ट्राई करता हूँ, ट्राई करके आपको बता देता हूँ। एडिशन मैंने किया 1,2 एंड ये दूसरा एडिशन, ये 10,20, इतना याद रखें। तो जो हमने पहला किया था 1,2, उसका एडिशन यहाँ पे तो लिख के आया ही नहीं थी। तो क्यों नहीं आया? क्योंकि जब आप रिटर्न लिखते हो तो फिर वो डिस्प्ले नहीं होता है, वो सिर्फ स्टोर होता है। रिटर्न का काम होता है सिर्फ स्टोर करना, और इसके नीचे आप जो भी लिखोगे वो आपको नहीं दिखाई देने वाला है। हम लिख देते हैं दिस इज़ नॉट विजिबल, क्योंकि देखिए अब अगर हमने देखिए ये फंक्शन को हमने console.log से कॉल किया है तो भी आपको वो नहीं दिखेगा, दिस इज़ नॉट विजिबल। देखिए नहीं दिखा, क्योंकि रिटर्न के बाद आप जो भी लिखोगे वो कभी आपको दिखाई नहीं देगा। ये आपको हमेशा याद रखना है कि रिटर्न आखिरी लाइन होनी चाहिए हमेशा एक फंक्शन की, उसके बाद आपको कभी कुछ दिखाई नहीं देगा जो भी आप लिखते हो उसके बाद फंक्शन के अंदर। तो एक क्विक रिविजन देता हूँ। देखिए हमें सबसे पहले लिखना पड़ता है फंक्शन, फिर उसका नाम, फिर हमें जो जो वैल्यू पास करनी है, फिर एक तो हम उसे console.log से कर सकते हैं या फिर हम रिटर्न करके फिर console.log कर सकते हैं। एक तो आपको पहले console.log करके उसको पास कराना है, या फिर बाद में पहले उसे स्टोर कीजिए, फिर बाद में उसे console.log से रन कीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू।